लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि इज़राइल ने ईरान पे हमला क्यों किया? मतलब कोई इमीडिएट प्रोवोकेशन तो दिखाई नहीं पड़ता, ना तो ईरान की तरफ से कोई मिसाइल इज़राइल के ऊपर फेंका गया है। अमेरिका और उनके बीच ये बातचीत चल रही थी न्यूक्लियर उसको लेके और अचानक इज़राइल ने हमला किया और ऐसा लगता है जैसे इज़राइल ने बहुत सोच-समझ के हमला किया, बहुत प्लान्ड तरीके से हमला किया है। क्योंकि उनके जो 3 बड़े आर्मी के लोग थे उनका कत्ल किया गया है, साथ ही साथ 9 वैज्ञानिकों का कत्ल किया और वो भी जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट एक तरीके से थे और और जो जिसे कहते हैं ना कि चीफ स्टाफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस जो खामनेई के बाद नंबर 2 पे एक तरीके से थे डिफेंस फोर्सेस में, उनका कत्ल करना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, लेकिन इसको हम कॉन्टेक्स्ट में देखें, क्योंकि ये ईरान के ऊपर जो था, ये ईरान क्या उसकी भूमिका क्या है? वो एक कोर है जिसको रेजिस्टेंस फ्रंट कहते हैं, जिसके और सदस्य रहे हैं, हिजबुल्लाह रहे, हमास रही है और हुतीज रहे हैं, ठीक है। और जो इजराइल का जो एक तरह से स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि पूरे रेजिस्टेंस फ्रंट को ही नष्ट करना है, तो पहले वो अचीव कर चुके हैं। पहले हमास के ऊपर अटैक, उसके बाद हिजबुल्लाह की लीडरशिप खत्म, फिर हुतीस पे अटैक है। अब लेकिन वो आ गए हैं, जो कोर ऑफ पावर है रेजिस्टेंस फ्रंट का, वो ईरान। तो एक तरह से स्टेप अप किया जा रहा है इसराइल की तरफ से कि एक तरह से ये जो पूरे रेजिस्टेंस फ्रंट को खत्म किया जाए। एक तो ये बात हो गई जो हम जियोपॉलिटिकल सेंस में समझ रहे हैं। दूसरी, आशुतोष, एक आपने अगर आप नोट करें बात, तो ये एक बहुत आइडियोलॉजिकल स्टेट है, स्पेशली जो एक्सट्रीम राइट विंग है नेतन्याहू की सरकार का। वो एक मैसियानिक आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं कि भाई अगर मसीहा आएगा तभी जब उसके लिए जगह बनाई जाएगी, ग्रेटर इजराइल क्रिएट किया जाएगा और दुश्मनों का खात्मा किया जाएगा। एक बड़ी तरह से ये मैसियानिक आइडियोलॉजी इजराइल में है और आशुतोष ईरान में भी है। ईरान में भी लोग समझते हैं कि 12 स्कूल है एक शिया इस्लाम का, जिसमें जो 12th इमाम है वो डिसअपियर हो गया था, 9 साल का बच्चा। अब उसको वापस लाना है और उसके लिए भी जगह बनानी है, तो दुश्मनों का खात्मा करना है। तो एक तरह से एक ये आइडियोलॉजिकल एलिमेंट जुड़ता है जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तो एक तरह से इसीलिए जो मुझे आशंका है कि ये एस्केलेशन और बढ़ेगी, क्योंकि नोबडी वांट्स टू गिव अप। इस वक्त जो है मंशा ऐसी है, और एक तरह से शिया इस्लाम में तो खासकर वो मार्टिडम का कॉन्सेप्ट है जो इमाम हुसैन से चला आ रहा है, तो वो उसमें बिलीव करते हैं। ये मुझे नहीं लगता कि जब आप कॉम्बिनेशन देखते हैं पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स और आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स का, तो लगता है कि हम और एस्केलेशन देखेंगे। और आज रात को इजराइल क्या करता है, उसका पलटवार ये क्या, ईरानियंस क्या करते हैं, अभी ये वो स्पाइरल पे ऊपर जा रहा है। उसी संदर्भ में वो धमकी भी आई है, क्योंकि लोगों को पता है कि ये अभी थमने वाली बात नहीं है। तो इसलिए ये बड़ा ही डेंजरस एक तरह से सिचुएशन है, जिसकी बहुत सारी इंप्लीकेशन है, जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.